हमने बताया था कि खाड़ी देशों में जो है रुपए यूपीआई ये चलेगा, वो चल गया। फिर हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब ने किया ये ऐलान, भारत को होगा बड़ा फायदा। क्या ऐलान कर दिया? बोले ट्रेड डील तो होगी, वो तो है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात कुछ और है। नीचे आइए। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने कहा कि सऊदी अरब अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में भी व्यापार को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत ने कहा हम व्यापार तो करेंगे बॉस, लेकिन रुपयों में करेंगे। तुमको समझ में आता तो बताओ, नहीं आता तो वैसा बताओ। तो कहते हम तैयार हैं भैया बात करने के लिए, रुपयों में सीधे डील करने के लिए तैयार है। एक पुराना वीडियो नजर आता है, उसमें मोदी जी कह रहे थे 130 करोड़ की आबादी हमारी है, दुनिया पे प्रेशर हम क्रिएट करेंगे जी। 130 करोड़ का बाजार है ये, दुनिया पर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। रुपयों में व्यापार होगा या डॉलर में होगा, ये हम डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड नहीं करेंगे। वो तो अभी भी डॉलर में चाह रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा था जब डॉलर की कीमत बढ़ रही थी? हमने कहा अमेरिका ने अपना तुर्प का इक्का निकाल दिया, ब्रह्मास्त्र निकाल दिया डॉलर को बढ़ाने का। ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है और भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो कहते हैं 100 रुपये चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा डॉलर का ट्रेड डील बचेगा काहे में? सिर्फ उतने में। अब ये भी तैयार हो गए। अच्छा तो फिर क्या होगा जरा समझिए। यानी सऊदी से अब अगर तेल भी लेंगे तो रुपयों में, ईरान से तो ऑलरेडी आपका रुपये और उसमें हो चुका है, रशिया से सबसे पहले ही हो गया था, बहुत पहले से चल रहा था। मतलब तब हम नहीं भी लेते थे, तभी भी हमारा पैक्ट हो गया था कि हम रुपया वर्सेस रूबल में लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? और अब यहाँ पर भी हो गया, सऊदी तैयार हो गया सर, बाकियों को भी तैयार होना पड़ेगा। भारत को जिसको तेल बेचना है, जिसको सामान बेचना है भैया, उसको तैयार होना पड़ेगा। भारत से जिसको खरीदना उसे भी तैयार होना पड़ेगा। भारत ने वैसे ही वो वैक्सीन गावी की कमर तोड़ दी है, वैक्सीन से लेकर दवाइयाँ सब देने को तैयार है। हमसे सीधे मिलो तो, हमारे कंसोर्टियम में शामिल होगे तो हम आपके यहाँ के विकास कार्य भी करेंगे, लेकिन तब जब आप हमारे साथ में शामिल होगे। बहुत सारे लोग अभी तक सोच रहे हैं, उनको काम ही नहीं मिल रहा, और यहाँ की कंपनियों ने, कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने यहाँ काम करने के अलावा विदेशों में जाके काम लेना शुरू कर दिया। माधवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थिति है। कुछ सो ही रहे हैं अभी तक, कुछ जाग गए। तो जो जाग गए उनका भला हो गया, जो सो रहे हैं वो अभी तक सोते रहेंगे। आइए गस जा रही है सुबह रात की, बहुत बढ़िया। फॉलिंग स्टार, क्या हुआ भाई? एकदम से धड़ाम से कुर्सी क्यों टूट गई? अनीशा कुरिया, भुवनेश जानने की पूरी करो शिव में सर भगवान शंकर का अनीश कहा गया है। अनीश हिंदू नाम है, परितोष सेवक जी। कोई नहीं, अच्छी बात है। आइए तो ये स्थिति है। तो ये तो सऊदी भी बोल रहा है, आए हुए हैं साहब, कहते हैं हम हर तरह से आपकी कंडीशन पे काम करने को तैयार है। पूरी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, इतनी सी बात है। ठीक है ना? और देखिए दावोस सम्मेलन में टाटा ग्रुप चीफ चंद्रशेखरन का बड़ा दावा, दुनिया की अर्थव्यवस्था लीड कर सकता है भारत। अले अभी याद आई, चलो कोई बात नहीं। अब मैं नहीं कह रहा सर, मैं तो एक छोटा सा आदमी, गरीब आदमी है, आप लोगों के कृपा से चलता रहता है। तो अब तो टाटा ग्रुप, उनके चेयरमैन भी बोल रहे हैं कि दुनिया को लीड कर सकता है। नहीं सर, थोड़ा सा ठीक कर लो, दुनिया को लीड करेगा भारत इकोनॉमी में। लिख लीजिएगा।